Hello students, today we will discuss or revise the topic arithmetic progression and coordinate symmetry. And in arithmetic progression, general form of NAP, sum of NAP, nth term of NAP and some other results. And we will also discuss about general form of geometric progression and harmonic progression. What is in geometric progression and what is in harmonic progression. Then let's start with AP. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एपी, हमने एपी ऑलरेडी पढ़ लिया था, पहले डिटेल स्टडी हमने कर ली थी. आज मैं एपी के बारे में केवल आपको क्या कर रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ. जो टर्म्स एपी की वो हम उन रिजल्ट्स को प्रूव नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. एक थोड़ा सा रिमाइंडर आ जाएगा दिमाग में कि भाई ये चीज़ हमने ऐसे की थी, तो उससे हम क्या करेंगे कि एक क्विक रिविजन हो जाएगा हमारा. तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी. फर्स्ट, व्हाट इज एन एपी. एपी क्या होती है? Every in a sequence when each succeeding term is obtained by adding a fixed number in its preceding term except first term, जिसमें हर अगली टर्म एक फिक्स नंबर ऐड करने पे मिले, क्या होती है? एपी होती है. देन व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी. ए फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी, ए प्लस 2d and a plus 3d and so on. A is here first term. First term is A. It is second, it is third, fourth, fifth and nth term. What is common difference? Common difference, that is represented by D. Common difference, that is D here. And nth term of an AP, if first term is A, first term is A, A plus 1 minus 1 into D, we can write 0D. It becomes second term A plus 2D. A plus, not 2D, A plus D. It becomes 2 minus 1 into D. Third term, A plus 3 minus 1 into D. Then what is nth term? An is A plus, third term 3 minus 1 था, second term 2 minus 1 था, first term 1 minus 1 था. तो nth term क्या हो जाएगी? N minus 1 into D. तो nth term of an AP is A plus N minus 1 into D. इट इज nth टर्म ऑफ एन एपी. मान लो किसी एपी में हमारे पास एपी दी हुई है, या फर्स्ट टर्म इज नोन, डिफरेंस इज नोन, देन वी कैन फाइंड nth टर्म. nth टर्म मींस 15 टर्म, 100 टर्म, कोई भी टर्म हम फाइंड कर सकते हैं. या nth टर्म इज नोन, फर्स्ट टर्म इज नोन, देन वी कैन फाइंड एंड नंबर ऑफ टर्म्स नोन, देन वी कैन फाइंड डी, वी कैन फाइंड ए इफ डी एंड nth टर्म आर नोन. तो इसमें इस प्रकार से रिलेशन बनेंगे, आपके पास क्वेश्चंस बनेंगे. तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है क्या है, दैट इज nth टर्म ऑफ एन एपी इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d. देन कम्स व्हाट इज सम. सम हमने किया था एक बहुत इजी, मतलब हमने एग्जांपल लिया था क्या, अबाउट यूक्लिड्स के व्हेन नॉट यूक्लिड, अबाउट गाउस. Gauss, when he was about 10 to 12 years old, his class teacher asked him what is sum of the first 100 natural numbers. He just instantly replied that is 50-50. तो वो कैसे गाउस ने वो सम किया, उसने बताया था कि पहले मैंने नंबर्स को 1 2 3 अप टू 100 लिखा, फिर मैंने ऑर्डर को रिवर्स किया, 100 99 98 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 99 प्लस 100. उसने कहा कि मैंने इस प्रकार से लिखा, फिर मैंने ऑर्डर को रिवर्स कर दिया तो 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 2 प्लस 1, दोनों को ऐड कर दिया. ये सम था एस, इट इज आल्सो सम. तो ये क्या बन गया, दोनों को ऐड किया तो 2s 101 101 अप टू 101 लास्ट तक बन गया. कितने टर्म्स है यहाँ पे? 100 टर्म्स इट हैज. देन 2s becomes 101 हाउ मेनी टाइम्स? 100 टाइम्स. तो s becomes 2 से कैंसिल हो जाएगा 50, 15 to 101 दैट इज 50-50. इसी मेथड का हमने यूज किया था टू फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी. किसी एपी के एन टर्म्स का सम निकालने के लिए इसी रिजल्ट्स को हमने यूज किया था. तो व्हाट सम बिकम्स, सम क्या बन जाता है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी. किसी एपी की एन टर्म्स का सम. व्हेन एपी इज, जनरल फॉर्म ऑफ एपी इज व्हेन एपी इज a plus d, a plus 2d and so on. Here is first term, d is common difference and n is number of terms. Then what sum becomes, हमने डेरिवेशन कर लिया था उस फार्मूले का ऑलरेडी. मैं एक बार केवल फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ. n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Here n is known, number of terms, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स. फार्मूला पुट कर दें तो हमारे पास सम आ जाएगा इन टर्म्स का. इसमें भी क्वेश्चन हमारे पास क्या बनते हैं, कहीं सम दिया हुआ है, कहीं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है. कहीं हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स
बी दिया हुआ है, सम भी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड ए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इस फॉर्मूले को हम कैसे भी और भी क्या लिख सकते हैं, n/2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी वी कैन राइट a plus n minus 1 into d, n/2 into a plus a and we can also write. Means हमारे पास फर्स्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स है एंड nth टर्म है. विदाउट d we can also find sum of n terms of NAP, or we can write it as n/2 into a plus l. l means last term of NAP. ये क्या हो गया हमारे पास, लास्ट टर्म ऑफ NAP. it becomes last term. We can also write nth term of NAP. nth term क्या होगा, Sn minus 1. Means suppose we have to find second term, तो second term हमारे पास क्या होगी, n S2 minus 1 क्या बनेगा, S1. Means फर्स्ट टू टर्म्स के सम में से अगर फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास क्या बचेगी, सेकंड टर्म. ऐसे ही थर्ड टर्म S3 माइनस S2 मींस थ्री टर्म्स के सम में से फर्स्ट टू टर्म्स का सम सब्ट्रैक्ट कर दे तो व्हाट विल बिकम थर्ड टर्म. इट इज nth टर्म ऑफ NAP. ये भी आपको ध्यान रखना है कि nth टर्म क्या होगी AP की. nth टर्म इज आल्सो Sn minus 1. वन मोर थिंग, इफ थ्री टर्म्स आर इन AP, मान लो अगर हमारे पास क्या है, थ्री टर्म्स AP में है एंड then what is relation between them, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा. suppose A B C are three terms and these are in AP में, we know what is common difference, second minus first, third minus second, fourth minus third, that will be common difference, that will be D. D will be same everywhere. हर दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस होगा, वो क्या होगा हमारे पास, सेम होगा. तो we can write if these are in AP then B minus A will be equal to C minus B. If we take B in that side, 2B becomes A plus C. If ABC are in AP, then double of middle term will be sum of extreme, and we can write B is equal to A plus C upon 2. What this B? B is called arithmetic mean between two numbers A and C. B is called arithmetic mean between two numbers A and C, and arithmetic mean of two numbers A and C is A plus C upon 2. arithmetic mean दो numbers का क्या होगा, उन numbers का sum upon 2, that will be arithmetic mean. Let's see some other results. कुछ और results देखते हैं कि what will be sum of first and natural numbers, what will be sum of first odd natural numbers, what will be sum of first even natural numbers, what will be sum of first squares of first and natural numbers, what will be sum of cubes of first and natural numbers. तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स जो हमने गाउस वाला मेथड किया था 1 to 100 तक के नंबर्स का सम क्या होगा, दैट वाज 100 into 101 upon 2. क्या बना था वो, 100 into 101 upon 2, तभी 50-50 आया था. वी कैन राइट इट एज 100 into 100 plus 1 upon 2 एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज हियर 100. कितने नंबर्स का सम फाइंड करना है हमें, 100 नंबर्स का फाइंड करना है. तो n becomes 100. n क्या बन जाता है, 100. तो n into n plus 1 upon 2. दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 अप टू n. n नेचुरल नंबर्स का सम फार्मूला क्या बन गया हमारे पास, n into n plus 1 upon 2. देन कम्स व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers. odd numbers का सम क्या होगा, odd numbers 1 3 5 and up to so on, and these are number of terms here, it is an AP number of terms here n square. हमने क्वेश्चन भी फाइंड किए थे कि फर्स्ट 25 odd numbers का सम क्या होगा, फर्स्ट 7 odd numbers का सम क्या होगा. क्वेश्चन चाहे थे हमारे आगे. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे इसमें हम कि इन odd numbers का सम क्या होगा, दैट विल बी n स्क्वायर. मान लो हमें ये 3 नंबर्स ही हैं, 3 odd नंबर है, पहले 3 odd नंबर के सम क्या होगा हमारे पास, दैट विल बी 3 स्क्वायर, दैट विल बी 9. क्या बनेगा हमारे पास, 9. करके देखें, 1 plus 3 4 4 plus 5 क्या होता है हमारे पास, 9. तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n into n plus 1 upon 2. सम ऑफ फर्स्ट odd नेचुरल नंबर्स दैट इज n स्क्वायर, वो क्या होगा हमारे, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हो गया हमारे पास n into n plus 1 upon 2, एंड सम ऑफ फर्स्ट odd n नेचुरल नंबर्स हो गया हमारे पास n स्क्वायर. लेट वी से व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट even natural numbers. Even natural numbers, first even natural number, smallest even number is 2 2 4 6 8 and up to so on. मान लो that are n, वो हमारे पास n है तो उनका सम क्या बनेगा हमारे पास, that will be n into n plus 1 only. Sum of first even natural numbers will be n into n plus 1. मान लो we have 4 even numbers, हमारे पास 4 even numbers हैं, इनका सम देखते हैं क्या बनता है, 2 plus 4 6 6 plus 6 12 plus 8 कितना बनता है, दैट इज 20. इफ वी टेक हियर एंड नंबर ऑफ
इवन नेचुरल नंबर्स कितना हमारे पास 4, इनकी जगह क्या लेते हैं हम 4 इंटू 4 प्लस 1 5 दैट इज 20। तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, sum of first odd n natural numbers n square, sum of first n even natural numbers that is n into n plus 1. Then what is sum of squares of first n natural numbers? First n natural numbers के square का sum क्या होगा हमारे पास? 1 square plus 2 square, 3 square, 4 square and so on. These are squares of first n natural numbers up to n square. Then what is their sum? क्या होगा उनका sum? That will be, formula says n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. क्या बनेगा हमारे पास? That is upon 6. 8th क्लास में पढ़ के आए हम, 9th में हमने पढ़ा, हमने 10th में पढ़ा, मैं केवल रिवाइज करवा रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ. It is sum of squares of first n natural numbers. मान लो हम केवल 4n नेचुरल नंबर्स लेते हैं, उनके स्क्वायर का सम करके देखते हैं. फार्मूला हमारा केवल मैं यहाँ पे वेरीफाई कर रहा हूँ, डेरिवेशन फार्मूले का नहीं कर रहा हूँ. डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन फार्मूले का. तो क्या बनता है? 1 स्क्वायर 1 बनता है, प्लस 2 स्क्वायर 4 बनता है, 3 स्क्वायर 9 बनता है एंड 4 स्क्वायर 16 बनता है. व्हाट इट इज? 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 16 कितना बनता है? दैट इज 30. तो 4 मैंने कितने नंबर्स लिए? 4 नेचुरल नंबर्स लिए, उनके स्क्वायर का सम क्या बना हमारे पास? फर्स्ट 4 का 30. एन इज हियर 4 लेता हूं तो 4 प्लस 1 कितना बनता है? 5 इंटू 4 इंटू 2 8 प्लस 1 इट इज 9 अपॉन 6. 3 से 2 पे और 3 से कितने पे कैंसिल हो जाएगा? 3 पे. 3 से 1 पे 3 से कितने पे कैंसिल होता है? 2 पे. 3 2 जा 6 होता है, 3 से 3 पे. 2 से 2 1 पे कैंसिल हो गया, 2 पे हो गया. 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30. तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या आ गया हमारे पास? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6. It is sum of squares of first n natural numbers. Then what is sum of sum of cubes of first n natural numbers? पहले n natural numbers के क्यूब का सम क्या होगा? 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड सो ऑन. इनका सम क्या होगा? अप टू n क्यूब. कहां तक जा रहे हैं हम? n क्यूब तक. That is n into n plus 1 upon 2 whole cube. क्या बनेगा ये? n into n plus 1 upon 2 whole, not whole cube, whole square. n into n plus 1 upon 2 whole square. सपोज हम देखते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं. 1 क्यूब क्या होता है हमारे पास? 1. 2 का क्यूब कितना होता है? 8 and 3 क्यूब is 27. 1 plus 8 9 plus 27 that is 36. क्या आता है? 36. कितने नेचुरल नंबर्स थे हमारे पास? 3. उनके क्यूब का सम क्या है? 3. फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम क्या है हमारे पास? दैट कम्स 1 प्लस 8 प्लस 27 दैट इज 36. यहाँ पे देखें n कितना लेंगे हम? 3 इंटू 3 प्लस 1 4 अपॉन 2 होल स्क्वायर. 2 से 2 पे कैंसिल, 6 स्क्वायर दैट इज 36. तो हमारे पास बन गया कि n फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम हमारे पास हो गया n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर. फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या हो गया हमारे पास? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 होल स्क्वायर. तो नॉट होल स्क्वायर, एक बार फिर से ध्यान से सुने. फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या हो गया हमारे पास? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6. व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स. सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या हो गया? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर. व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स. कितने वो नंबर्स है? दैट इज n. हमने यहाँ पे पढ़ा अभी क्या कि व्हाट इज एन एपी, व्हाट इज सम ऑफ एन एपी, व्हाट इज एंगस्ट्रॉम, व्हाट इज अरिथमेटिक मीन, व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n इवन नेचुरल नंबर्स, n ओड नंबर्स, n स्क्वायर नंबर्स का, क्यूब नंबर्स का. लेट्स से सम मोर थिंग रिलेटेड टू एपी. एपी से रिलेटेड कि कोई भी सम है ना, सम ऑफ एन एपी, अगर उस एपी के सम को हम एक्सप्रेस करना चाहें किसमें? एल्जेब्रिक फॉर्म में. इफ वी वांट टू एक्सप्रेस सम इन एल्जेब्रिक फॉर्म देन दैट विल बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि सम Sn इज n इंटू 4n माइनस 1. सम है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? n इंटू 4n माइनस 1 और इट इज 4n स्क्वायर माइनस n और इट इज, और ये हो सकता है क्या? 4n स्क्वायर माइनस 1. तो बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं. वी टेक इट एज nth टर्म. इसको हम क्या ले लेते हैं? nth टर्म. ध्यान रखना है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दैट विल बी सम. वो क्या होगा? सम. एंड nth टर्म विल बी ऑन इन लीनियर फॉर्म. nth टर्म होगी वो किस में होगी? लीनियर फॉर्म में होगी.
nth टर्म an वो किस फॉर्म में होगी? सपोज 5n plus 7 इट इज लीनियर फॉर्म, या an plus b कोई भी जनरल फॉर्म आप ले सकते हैं. nth term will be always in linear form and sum of n terms will be always in quadratic polynomial. n terms का sum क्या होगा? always quadratic form में होगा, और nth term जो होगी वो always किस में होगी? linear form में होगी. मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 3 terms are in AP, 4 terms are in AP, तो हम क्या लेके चलते हैं? 3 terms are in AP, a plus d, a plus 2d, these are 3 terms. लेकिन ये हमारे पास क्या बन जाता है? कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल बन जाती है. अगर मान लो दे रखा है सम ऑफ 3 टर्म्स इज गिवन एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज डबल ऑफ सेकंड का डबल है, मतलब वर्ड जो प्रॉब्लम है उनमें, तो हम सीधा ये ले लेते हैं. तो इससे हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा? बड़ा बन जाएगा, सॉल्यूशन टिपिकल बन जाएगा. तो अगर 3 टर्म्स हमें लेनी है किसी एपी में, हमें मानना है कि 3 टर्म्स क्या होंगी, तो जो जनरली हम मानते हैं दैट विल बी a minus d, a and a plus d. If we have to take 3 terms, then we will take them as a minus d, a plus d. Here difference is d. यहाँ पे difference क्या बनता है? d आप करके देखें, ये AP बना रहे हैं. And if there are 4 terms, अगर हमारे पास 4 terms हैं, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 2. Sorry, a plus 3d. If we have to take 3 terms, then we will take a minus d, a plus d. If we have to take 4 terms, then a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. इस प्रकार से हम लेंगे. अगर हमें 5 टर्म्स लेनी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर से एक एक बढ़ा देंगे दोनों साइड, a minus 2d और उधर a plus 2d. अगर हमें 6 टर्म्स लेनी है तो यहाँ पे क्या लेंगे? एक एक बढ़ा देंगे, a minus 5d और a plus 5d. इस प्रकार से हम लेते जाएंगे. तो ये क्या हो गया? nth term मतलब 3 terms we have to take, and if we have to take 4 terms then that we will take. इसको हम लेंगे. दूसरी चीज, if there are 2 different APs, तो हमारे पास 2 different APs हैं. मान लो एक AP हमारे पास A1 में लार्ज कैपिटल A में ले रहा हूं, a plus d, a plus 2d and so on. डिफरेंस इज सेम. डिफरेंस क्या उनमें? सेम है. डिफरेंस इज कॉमन. a plus d, a plus 2d. इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं. देन difference which is what difference is between their first term, that difference will be in nth term. Two APs in which difference is common, then difference between their first term, second term, nth terms will be same everywhere. वो क्या होगा? always same होगा. ये भी आपको ध्यान रखना है कि उनमें डिफरेंस क्या बनेगा? हमारे पास always same बनेगा. If any term remains, कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है, then you ask me on my mobile number and we will discuss that. Now let's proceed for GP. GP के लिए हम आगे बढ़ते हैं. What is GP? Geometric progression. Like as arithmetic progression, इसमें भी कोई पैटर्न है. GP में भी arithmetic progression में क्या पैटर्न है कि each succeeding term is obtained by adding a fixed number in its preceding term. ऐसे ही GP में each succeeding term is obtained by multiplying a fixed number to its preceding term. पहले वाली टर्म को एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, सक्सीडिंग टर्म हमारे पास आती जाएगी, दैट विल बी जीपी. जनरल फॉर्म ऑफ जीपी. जीपी की जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होगी? ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ए आर क्यूब एंड सो ऑन. पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं ये जीपी के बारे में भी, एपी के बारे में भी और एचपी के बारे में भी. ए इज हियर फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन रेशियो आर इज कॉमन रेशियो. उसमें एपी में क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, और जीपी में क्या होता है? कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो इज आर. आर क्या होगा हमारे पास? कॉमन रेशियो. तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगी? फर्स्ट टर्म इज ए आर पावर 1 minus 1. क्या बनता है ये? आर पावर 0. क्या लिखेंगे उसको? 1 लिखेंगे तो क्या आता है? ए आता है. सेकेंड टर्म ए आर पावर 2 minus 1. क्या बनता है? ए आर. थर्ड टर्म ए आर पावर 3 minus 1, दैट इज ए आर स्क्वेयर. क्या बनता है वो? ए आर स्क्वेयर. एंड इफ यू प्रोसीड अप टू nth टर्म ए एन, ए आर पावर n minus 1. फॉर फर्स्ट टर्म 1 minus 1, फॉर सेकेंड टर्म 2 minus 1, फॉर थर्ड टर्म 3 minus 1, देन फॉर nth टर्म n minus 1. देन इट इज nth टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ये क्या बन गया हमारे पास? nth टर्म बन गई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, दैट इज nth term of a geometric progression a into r power n minus 1, where a is first term, r is common ratio and n is number of terms.
देन व्हाट इज सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम क्या होगा हमारे पास फर्स्ट एन टर्म्स का, Sn इज इक्वल टू a इंटू आर पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, कंडीशनल हो गया इफ r इज ग्रेटर देन 1, अगर कॉमन रेशियो 1 से ग्रेटर है तो सम क्या बनेगा a इंटू आर पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, एंड Sn इज a इंटू 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर इफ r इज लेस देन 1, अगर r 1 से लेस है तो सम क्या लेंगे a इंटू 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और r ग्रेटर है तो क्या लेंगे ये लेंगे हम, एंड इनफाइनाइट सम क्या बनता है, सम इनफाइनाइट सम ऑफ एन एपी a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर, इट इज इनफाइनाइट सम ऑफ ए जीपी, क्या हो गया एक जीपी का इनफाइनाइट सम हो गया। वही चीज कि इफ 3 टर्म्स आर इन जीपी, मान लो कह रहा है कि 3 टर्म्स जीपी में सपोज दैट आर एबीसी, वो क्या है हमारे पास एबीसी है, देन व्हाट हैपेंस, तो क्या होगा हमारे पास देखते हैं, इफ 3 टर्म्स एबीसी आर इन जीपी, 3 टर्म्स से एबीसी हमारे पास जीपी में, तो क्या लिख सकते हैं, इन जीपी रेशियो इज कॉमन, रेशियो क्या होगा सेकंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकंड, दैट विल बी सेम एवरीवेयर, तो वी कैन राइट b अपॉन a इज सेम एज c अपॉन b, it becomes b square is equal to ac. If 3 terms are in gp, 3 terms अगर हमारे पास gp में है तो we can say square of middle term is equal to product of extreme, middle का square extremes की product के क्या होगा इक्वल होगा, और we can write b is equal to root ac, and that root ac is called geometric mean, geometric mean between two numbers a and c, that will be रूट ए सी, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। मान लो हमारे पास 2 नंबर्स दे रखे हैं ए एंड बी, देन व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, नंबर्स की प्रोडक्ट का क्या होगा स्क्वायर रूट होगा, दैट विल बी ज्योमेट्रिक मीन, या इफ नंबर्स आर ए बी सी देन बी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड सी, एंड दैट बिकम्स बी इज इक्वल टू रूट ए सी। जैसे अर्थमेटिक मीन क्या था, अर्थमेटिक मीन ऑफ बिटवीन 2 नंबर्स sum of numbers upon 2, that was arithmetic mean, वो क्या था हमारे पास arithmetic mean। Suppose we have to insert n geometric means, हमें n geometric means insert करने हैं between 2 given numbers, if first number is a and we have to n geometric means, then we can write it as g1 g2 and up to gn, and last term becomes b, a and b are 2 given numbers, we have to insert n geometric means, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ये एक हमारे पास नई जीपी बन जाएगी, that becomes a new GP in which there are how many terms, कितनी टर्म्स हो गई, n तो geometric means हो गए, तो 2 टर्म ये बढ़ गई तो कितने टर्म्स हो गई n+2, और इसको हम जनरल जीपी के रूप में ही क्या करेंगे ट्रीट करेंगे, और हमारे पास g1 g2, g1 मतलब क्या होगा सेकंड टर्म, एंड दैट विल बी फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, g2 मतलब क्या होगा थर्ड टर्म ऑफ जीपी, एंड दैट विल बी सेकंड ज्योमेट्रिक मीन, gn क्या होगा nth ज्योमेट्रिक मीन, एंड दैट विल बी विच टर्म n+1 टर्म ऑफ द जीपी, जीपी की n+1 टर्म होगी, तो ये भी याद रखना है आपको। तो मेन चीज जो क्वेश्चन पूछा जाता है, रेयर से रेयरेस्ट पूछा जाता है, क्वेश्चन आ जाता है तो किस पे आता है, ज्योमेट्रिक मीन पे आता है, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स एंड देयर स्क्वायर रूट, उनके प्रोडक्ट का क्या होगा स्क्वायर रूट होगा। नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारा दैट इज एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में आपसे ना सम पूछा जाएगा ना और कोई जनरल फॉर्म पूछी जाएगी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आपको इतना ही ध्यान रखना है, अपने 10th क्लास में वैसे क्वेश्चन रेयर से रेयरेस्ट आता है, मैंने बताया आता है, तो किस पे आता है अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन पे आता है। अरिथमेटिक मीन सम ऑफ नंबर्स अपॉन 2, ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड देयर स्क्वायर रूट। देन व्हाट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन if a series is given 1 upon a 1 upon b 1 upon c, it is a sequence, it is HP, ये HP होगी if and only if a b c are in AP and up to n term are in AP, it is if HP 1 upon a 1 upon b 1 upon c are in HP if and only if a b c are in AP, or you can say a b c are in HP, ये HP में होंगे कब, if and only if and only if 1 upon a 1 upon b and 1 upon c are in HP, किसमें होंगे ये are in AP, A B C are in HP if their reciprocals are in AP, मतलब किसी भी AP का रेसिप्रोकल है वो क्या फॉर्म करेगा HP, या कोई भी अगर कह रहा है कि HP है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी AP। हमें इसमें एक जो मेन चीज है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दैट इज हार्मोनिक मीन, दैट विल बी रेसिप्रोकल AP का, तो हार्मोनिक मीन बिकम्स 2 upon 1 upon a plus 1 upon b, it is harmonic mean between 2 numbers a and b, and if we simplify it that becomes 2 upon a plus b upon ab,
और वी कैन राइट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 2ab अपॉन a प्लस b, दैट इज हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b, दो नंबर्स a और b के बीच में हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2ab अपॉन a प्लस b. अनदर थिंग, वी हैव स्टडीड थ्री टर्म्स, AP, GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड HP. एंड इनसे रिलेटेड हमने पढ़ा अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. अर्थमेटिक मीन रिप्रेजेंटेड बाय A, ज्योमेट्रिक मीन रिप्रेजेंटेड बाय G एंड हार्मोनिक मीन रिप्रेजेंटेड बाय H. अर्थमेटिक मीन को A से रिप्रेजेंट करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन को G से करते हैं और हार्मोनिक मीन को किससे करते हैं, H से रिप्रेजेंट करते हैं. व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ऑल दिस, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन दैट विल बी इक्वल टू अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. मींस एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है, दे विल ऑलवेज फॉर्म ए जीपी. ऑलवेज क्या बनाएंगे, एक जीपी बनाएंगे. मींस अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन विल ऑलवेज फॉर्म ए जीपी. वो क्या बनाएंगे, एक जीपी बनाएंगे. एंड इन जीपी स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. जीपी में मिडल टर्म का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. ये भी आपको ध्यान रखना है. दूसरा रिलेशन क्या है कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन और ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन. अर्थमेटिक मीन ग्रेटेस्ट होगा या इक्वल होगा ज्योमेट्रिक मीन के, या इक्वल होगा हार्मोनिक मीन के, या ग्रेटर होगा. ये भी रिलेशन है. एक रिलेशन क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन. दूसरा रिलेशन क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन. तीसरी बात क्या हो गई कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन विल फॉर्म ऑलवेज ए जीपी. वो क्या बनाएंगे, हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे. तो ये सभी था हमारे पास किसके बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन. नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. एंड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेट्स डिस्कस इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास में भी हमने पढ़ा. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेनली पढ़ा था हमने कार्टेशियन प्लेन. व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन, वेयर टू लाइंस, वन वर्टिकल लाइन एंड वन हॉरिजॉन्टल लाइन intersects at 90 degrees. They are perpendicular to each other. One is called horizontal line, is also called x-axis, and vertical line is also called y-axis. Vertical line को क्या बोलते थे हम, y-axis. Where they intersect, that is called origin. जहाँ पे दोनों intersect करते हैं वो क्या होता है, origin. हमने 9th में पढ़ा what are quadrants. Quadrants के बारे में पढ़ा. It is first quadrant, then we go anti-clockwise direction, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. In first quadrant, both x coordinate, y coordinate are positive. In second quadrant, x negative, y positive. In third quadrant, both are negative. And in fourth quadrant, x positive, y negative. ये चीज 9th में हमने पढ़ी. हमने 9th में पढ़ा how we can locate a point in Cartesian plane. Cartesian plane में एक पॉइंट को कैसे लोकेट कर सकते हैं. Suppose P is a point whose coordinates are 3 and 4. Then we take x3. It is x3 वाली लाइन हो गई and it is y4 वाली लाइन हो गई. Then this point P represents पॉइंट 3-4. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 3-4. ये चीजें हमने 9th में पढ़ी थी. 9th में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना ही किया था. 10th में जाके हमने पढ़ा क्या कि व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज डिस्टेंस फार्मूला. हमने पढ़ा सेक्शन फार्मूला कि ए पॉइंट डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट इन सम गिवन रेशियो, देन व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स, या रेशियो इज गिवन, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, coordinates are given which divides the line segment in some ratio, then what will be the ratio. रेशियो क्या होगा, इस चीज भी हमने पढ़ी. तो उन फॉर्मूलाज को मैं डिराइव नहीं कर रहा, केवल फॉर्मूला को एक बार रिकैप कर रहा हूं. ध्यान दीजिएगा थोड़ा. एक पढ़ा था हमने क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. अप्लाई करना है. डेरिवेशन हम इसका ऑलरेडी कर चुके हैं. मैंने बताया डेरिवेशन हमने क्लास में ऑलरेडी किया था. अभी हम कर रहे हैं केवल रिवीजन, रिकैप कर रहा हूं मैं. फार्मूले आपको ध्यान दिला रहा हूं कि फार्मूले हमने पढ़े. इफ देयर आर 2 पॉइंट्स A, coordinates are x1 y1 and b coordinates are x2 y2, then what will be distance between them. distance उनके बीच में क्या बनेगा, that is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. that is distance between two given points. दो given points के बीच में क्या होगा, distance क्या होगा. ये चीज हमने पढ़ी. हमने दूसरा पढ़ा section formula. what is section formula, What is section formula? If AB is any line segment, अगर हमारे पास AB कोई line segment है and point P lies on it, P इसके ऊपर lie कर रहा है, P divides it in some ratio. किस रेशियो में बांट रहा है, AP ratio PB. Generally we take it as M1 ratio M2 or we can take it as K ratio 1. What are coordinates of A and B that are given? X1 Y1, X2 Y2. And let coordinates of P be X and Y.
देन व्हाट विल बी x एंड y, x और y क्या होंगे, x विल बी m1 x2 प्लस m2 x1 upon m1 plus m2, that will be x coordinate, and y coordinate will be m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2, that will be y coordinate. ये क्या होगा हमारे पास, y coordinate होगा. It is called section formula and it is what P divides AB internally. P AB को क्या कर रहा है, internally divide कर रहा है. If we take P divides AB externally, अगर P AB को externally divide करे तो फार्मूला क्या बन जाता है, if P divides AB, suppose AB is line segment and P lies on extended AB, P extended AB पे lie कर रहा है, coordinates of A x1 y1 and coordinates of B x2 y2, then we have to find coordinates of P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. इफ AP रेशियो BP, AP रेशियो PB क्या है हमारे पास, M1 रेशियो M2 है. तो फार्मूला क्या बन जाता है हमारे पास, इसको क्या कहेंगे, डिवाइड्स एक्सटर्नली, इसको क्या कहेंगे, डिवाइड्स इंटरनली. तो x इज इक्वल टू M1 x2 minus M2 x1 upon it becomes M1 minus M2 and y becomes M1 y2 minus M2 y1 upon M1 minus M2. If it divides externally and if it divides internally, that becomes, मान लो हमारे पास AB line segment है, AB is line segment and P is midpoint, x1 y1 x2 y2 and P is midpoint means ratio is 1:1, then what will be coordinates, तो इसको हम midpoint फार्मूला पे बोल सकते हैं. It becomes x coordinate is equal to x1 plus x2 upon 2 and y coordinate is equal to y1 plus y2 upon 2. ये था हमारे पास क्या, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड बात है. दूसरा हमने पढ़ा इसमें चैप्टर में हमने कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया क्या बनता है, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ वर्टिसेस आर नोन. अब तक हमने एरिया फाइंड किया था क्या, मेंसुरेशन पार्ट में इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और हीरोइंस फार्मूला और राइट एंगल ट्राइंगल, जो भी फार्मूले थे, व्हेन साइड्स आर नोन, जब साइड्स नोन है. लेकिन व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन वर्टिसेस आर गिवन, जब वर्टिसेस गिवन है हमारे पास, ABC इज ए ट्राइंगल and its vertices are suppose x1 y1, coordinates are given x2 y2 and x3 y3. vertices क्या है हमारे पास, x1 y1 x2 y2 and x3 y3. then what will be the formula to find area of triangle. कैसे बनाया था हमने, डेरिवेशन भी किया था किससे, कार्टेशियन प्लेन से. कार्टेशियन प्लेन में हमने ट्राइंगल ली थी, हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए थे, ट्रेपेजियम से हमने फार्मूला फाइंड किया था. हमने एक इजी वे भी इस फार्मूले के लिए बनाया था, मैं केवल वो इजी वे बता रहा हूँ, ये डेरिवेशन आप करके देखोगे अपने आप से, हमने ऑलरेडी कर रखा है. मैं केवल फार्मूला रिवाइज कर रहा हूं कि फार्मूला आपको रटना ना पड़े, तो उसके लिए हमने इजी वे क्या किया था कि 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल. हम सीरियली क्या लिखते हैं, वर्टिसेस को लिखते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 and first and last same x1 y1. that becomes 1/2. मल्टीप्लाई करें, ऊपर से नीचे एरो दिखा रहा है, इसको मल्टीप्लाई करें, that becomes x1 y2 plus x2 y3 plus x3 y1. माइनस कर दें, माइनस करेंगे नीचे से ऊपर वाली प्रोडक्ट, नीचे से ऊपर वाली प्रोडक्ट, दैट बिकम्स x2 y1 माइनस x3 y2 एंड माइनस x1 y3. और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, एक बार x1 कॉमन ले लिया x1, दूसरी बार x2 कॉमन ले लिया, तीसरी बार x3 कॉमन ले लिया, हमारे पास फार्मूला बन जाता है. तो फार्मूला हमें क्राइम नहीं करना पड़ेगा, आप एक पैटर्न याद रखें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ये होगा. दूसरा हमने इस चीज में क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल से, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल बिकम्स 0, एरिया ट्राइंगल का क्या दे रखा है, 0 दे रखा है. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0, देन पॉइंट्स विल बी कोलिनियर. देन if area ABC is 0, then ABC will be collinear. ये क्या होंगे हमारे पास, कोलिनियर होंगे, ये याद रखना है. मान लो गिवन है कि भाई 3 points ABC are collinear, then find unknown terms, कोई unknown term find करवाए, तो unknown term means x1 y1 रियल नंबर की बजाय कोई एक मान लो वेरिएबल दे दिया हमारे पास, ए दे दिया, के दे दिया, वो फाइंड करना है. तो पॉइंट्स कोलिनियर है, तो आप क्या लोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 लोगे और सॉल्व कर दोगे. ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर. कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि ए पॉइंट या इन व्हाट रेशियो लाइन सेगमेंट AB is divided by x axis divided by y axis
एक्स एक्सिस के द्वारा, वाई एक्सिस के द्वारा कोई लाइन ए बी है, कह रहे हैं इन व्हाट रेशियो दैट लाइन इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अरे भाई एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड हो रही है, तो ऑन एक्स एक्सिस पॉइंट पी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट विल बी x0 मीन्स y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे क्या होगा 0 होगा, y कोऑर्डिनेट लेके हम सोल्व कर देंगे तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा m1 रेशियो m2। y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 0 है, तो y 0 लेंगे तो m1 रेशियो m2 हमारे पास आ जाएगा। इफ एंड बी आर नोन। दूसरे वे में मान लो कि कोई लाइन सेगमेंट है, कह रहा है एनी लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस, P lies on y axis, then we will take coordinates as 0y। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे 0y, x कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे 0x कोऑर्डिनेट लेके सोल्व कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा रेशियो आ जाएगा। वन मोर थिंग हमने पढ़ा उसमें किसके बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेंट्रोइड के बारे में, सर्कम सेंटर के बारे में, इन सेंटर के बारे में एंड ऑर्थो सेंटर के बारे में। स्टार्ट करते हैं ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर एंड सेंट्रोइड। व्हाट इज सेंट्रोइड? सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड ट्राइंगल है हमारे पास, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस। इन ट्राइंगल ऑल मीडियंस आर कॉन्करेंट। किसी भी ट्राइंगल में ऑल मीडियंस, जितने भी मीडियंस है वो क्या होंगे कॉन्करेंट होंगी, दैट विल पास थ्रू द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से पास होंगे, हम कह सकते हैं दे विल इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट, तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी एंड दैट पॉइंट विल कॉल्ड सेंट्रोइड। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल दैट सेंट्रोइड। वेयर ऑल मीडियंस इंटरसेक्ट, सेंट्रोइड कहां होगा मीडियंस से, क्या याद रखना है मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट इज सेंट्रोइड, वो क्या होगा सेंट्रोइड रिप्रेजेंटेड बाय जी। वन मोर थिंग, सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। किस रेशियो में बांटता है सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में। ईच मीडियन इज डिवाइडेड बाय सेंट्रोइड इन द रेशियो 2:1। देन व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड? सेंट्रोइड हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, a के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 एंड c के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। Then what will be coordinates of centroid? Centroid coordinates, x coordinate will be x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y coordinate will be y1 plus y2 plus y3 upon 3. y coordinate क्या होगा y1 plus y2 plus y3 upon 3, that will be coordinates of centroid. Centroid के coordinates होंगे, मान लो हमारे पास दो वर्टिसेस दे रखे हैं, coordinates of centroid दे रखे हैं, थर्ड वर्टेक्स निकालना है तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, किसका फार्मूला हो गया coordinates of centroid। centroid क्या होता है, all medians are concurrent and that point of concurrence is called centroid। बात आती है circumcenter, incenter and orthocenter। what is circumcenter? circumcenter, center of circumcircle, circumcenter, circumcenter। circumcenter is obtained by drawing perpendicular bisector of sides। perpendicular bisector of all the sides are also concurrent। सभी साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे वो भी क्या होंगे कॉन्करेंट होंगे, मींस दे विल पास थ्रू द सेम पॉइंट एंड दिस सर्कमसेंटर इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द थ्री वर्टिसेस। सर्कमसेंटर तीनों वर्टिस से क्या होगा आपको ध्यान रखना इक्विडिस्टेंट होगा। इट इज ट्राइंगल इटसेल्फ एंड इट इज सर्कमसर्कल एंड इट इज we have to find coordinates of circumcenter। circumcenter के coordinates निकालने तो हम क्या ले लेंगे, ऑलवेज ध्यान रखना है कि circumcenter is always equidistant from all the three vertices। as is equal to bs is equal to cs। circumcenter तीनों वर्टिस से क्या होगा इक्विडिस्टेंट, तो हमारे पास as bs डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, as bs और cs से तीन इक्वेशन बन जाएंगे। अननोन टर्म्स क्या होंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो तीन इक्वेशन बनेगी, तीन अननोन वेरिएबल बनेंगे तो उसको हम क्या कर सकते हैं इजीली सोल्व कर सकते हैं। या ये हमारे पास गिवन होंगे तो x और y में दो इक्वेशन से काम चल जाएगा। तो क्या ध्यान रखना है सर्कम सेंटर के लिए, आपको ध्यान रखना है कि सर्कम सेंटर क्या होता है तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होता है। सर्कम सेंटर फाइंड कैसे करते हैं, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो मीटिंग पॉइंट होता है दैट इज सर्कम सेंटर। तो व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर कैसे फाइंड करेंगे हम, अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला, वी विल टेक दैट डिस्टेंस इज इक्वल, हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगी लीनियर इक्वेशन और उनको हम क्या करेंगे सोल्व कर देंगे तो हमारे पास सर्कम सेंटर के क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। व्हाट इज इन सेंटर? इन सेंटर ऑल द एंगल बाइसेक्टर, सभी मीडियंस कॉन्करेंट होते हैं, सभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉन्करेंट होते हैं, सभी एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर
इट इज एंगल बाइसेक्टर, मान लो एंगल बाइसेक्टर, इट इज आल्सो एंगल बाइसेक्टर, ये भी मान लो एंगल बाइसेक्टर, और इस एंगल का बाइसेक्टर भी यहीं से पास होगा। ऑल एंगल बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट इन ट्रायंगल, ट्रायंगल में ऑल एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं, एंड दैट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड इन सेंटर, उस कॉन्करेंस के पॉइंट को क्या कहते हैं, इन सेंटर। इन सेंटर सर्कम सेंटर वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होता है, इन सेंटर साइड से इक्विडिस्टेंट होता है। इट इज ए ट्रायंगल, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, इट इज इन सर्कल लाइज इनसाइड द ट्रायंगल एंड इट्स साइड्स आर टेंजेंशियल टू द सर्कल। साइड्स क्या होती है, सर्कल पे टेंजेंशियल होती हैं। आई इज इन सेंटर, आई इन सेंटर है, इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द थ्री साइड्स, इन सेंटर तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट होता है मैंने बताया, और सर्कम सेंटर तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होता है। सर्कम सेंटर तीनों वर्टिसेस इक्विडिस्टेंट, इन सेंटर तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट। If sides of triangle are known, sides are A, B and C. Sides है मान लो हमारे पास A के अपोजिट A ले लिया, B के अपोजिट B ले लिया, C के अपोजिट C ले लिया, and vertices are x1 y1, x2 y2 and x3 y3. Then what will be coordinates of centroid x and y? In center, not centroid. What will be the coordinates of in center? In center के coordinates क्या होंगे? X coordinate will be ax1 plus bx2 plus cx3. X coordinate होगा upon a plus b plus c. And what will be y coordinate? Y coordinate will be ax2 plus ay1 plus by2 plus cy3 upon a plus b plus c. What are coordinates of in center of a triangle? डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 3 vertices are this and find in center निकालना है, या in center and 2 vertices are given, find third, या तीनों vertices दिए हुए हैं, in center दिया हुआ है, कोई unknown term है उनके बीच में, वो निकालने हैं। तो अभी हम क्या फार्मूला लगा देंगे, coordinates of in center are ax1 bx2 plus cx3 upon a plus b plus c. What are abc? abc are sides of the triangle. abc क्या है, triangle की sides हैं। What is centroid हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया। व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? ऑर्थो सेंटर क्या होता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स, ऑर्थो सेंटर। इन ट्राइंगल ऑल द एल्टीट्यूड्स आर आल्सो कॉन्करेंट, ट्राइंगल में सभी एल्टीट्यूड्स भी क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। ए बी सी, these are altitudes, ये क्या है, altitudes, altitudes are also concurrent, means they pass through the same point, एक ही पॉइंट से पास होते हैं, and that point of concurrence is called orthocenter. S is called orthocenter. orthocenter क्या होगा, meeting point of all the altitudes. mainly जो concept मैं बताना चाह रहा था इसमें right triangle में, कि in right triangle vertex of right angle वाला vertex होता है, वो क्या होता है, orthocenter, वो क्या होगा, orthocenter। तो एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, मेजर चीज मैं बताने जा रहा हूं, क्या, इट इज ऑर्थोसेंटर, मान लो एस इज ऑर्थोसेंटर, जी इज सेंट्रोइड एंड सी इज सर्कमसेंटर। Orthocenter, centroid and circumcenter lies always on the same straight line, means they are collinear। आपको ध्यान रखना है, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कमसेंटर ऑलवेज क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, एंड सेंट्रोइड डिवाइड्स दैट लाइन इन द रेशियो 2:1, और सेंट्रोइड उनको किस रेशियो में बांटेगा, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:1 में बांटेगा। ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर एंड सेंट्रोइड डिवाइड्स दैट लाइन इन द रेशियो 2:1। क्वेश्चन आ जाता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थोसेंटर आर गिवन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड आर गिवन, फाइंड सर्कमसेंटर, तो क्या रेशियो लेंगे, 2:1 लेंगे, सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर देंगे। या तीनों में से कोई दो नोन है, एक टर्म फाइंड कर लिया, तीनों में से कोई एक अननोन टर्म है बीच में कोऑर्डिनेट, और पूछ लिया हमारे पास क्या, कि वो अननोन टर्म क्या होगी। या सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई वेदर ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कमसेंटर आर कोलिनियर और नॉट, क्या रिलेशन होता है वो पूछ ले, एंड दैट सेंट्रोइड SG रेशियो GC विल बी 2:1। सबसे इजी जो वे है इसको याद रखने का, ध्यान रखने का, क्या है हमारे पास, दैट इज राइट ट्रायंगल। वो हमारे पास क्या है, राइट ट्रायंगल के उससे कॉन्सेप्ट से हम इसको ध्यान में रख सकते हैं। इट इज राइट ट्रायंगल, ये हमारे पास क्या है, राइट ट्रायंगल है, ABC इज यानी राइट ट्रायंगल, एंड इन राइट ट्रायंगल वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल B जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, हमारे पास ऑर्थोसेंटर होगा, ऑर्थोसेंटर होगा। B पॉइंट होगा वो क्या होगा, ऑर्थोसेंटर। इन राइट एंगल वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल इज ऑर्थोसेंटर, क्योंकि दोनों एल्टीट्यूड C से आके कहां पे मिलते हैं, B से, तो थर्ड भी यहां पे पास होगा।
and it is midpoint. M is midpoint. And in right triangle, midpoint of hypotenuse is always circumcenter. Right triangle में hypotenuse का midpoint always क्या होता है? Circumcenter. तो M क्या हो गया मेरे पास? Circumcenter. Circumcenter. And if I join BM, B and M को मैं join कर दूं, तो line segment joining vertex to midpoint opposite side. वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी? मीडियन. बीएम इज मीडियन एंड सेंट्रोइड लाइज ऑन द मीडियन. जी कहां पे लाई करेगा? मीडियन पे लाई करेगा. जी इज सेंट्रोइड. बीएम मेरे पास क्या बन गई? मीडियन बन गई. और सेंट्रोइड लाइज ऑन द मीडियन एंड सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन 2:1. तो सबसे इजी वे याद रखने का क्या हो गया कि ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कमसेंटर आर कोलिनियर एंड सेंट्रोइड डिवाइड्स दैट लाइन इन द रेशियो 2:1. सेंट्रोइड उस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 में डिवाइड करता है. किसका एग्जांपल लेंगे हम? राइट एंगल ट्रायंगल का. ऑर्थोसेंटर हो गया, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज सर्कमसेंटर होता है एंड मीडियन के ऊपर सेंट्रोइड लाई करता है दैट डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1. लेट्स से वन मोर कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं. एक्स सर्कल, इन सर्कल, सर्कम सर्कल वगैरह देखा हमने. एक एक्स सर्कल. व्हाट इज एक्स सर्कल? जैसे एक्सटीरियर एंगल होता है वो एक साइड को प्रोड्यूस करने से बनता है, तो एक्स सर्कल दो साइड्स को प्रोड्यूस करने से जो सर्कल बनेगा दैट इज एक्स सर्कल. सपोज इट इज ट्रायंगल एबीसी. ये मान लो मेरे पास क्या है? एबीसी कोई ट्रायंगल. कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3. दीज आर कोऑर्डिनेट्स. ये मान लो मेरे पास क्या है? कोऑर्डिनेट्स. दिस साइड इज A, दिस साइड इज B एंड दिस साइड इज C. इट इज एक्स सर्कल. सर्कल which touches one side and two produced side. एक साइड पे टेंजेंशियल और अदर टू साइड्स पे क्या हो? एक्सटेंडेड साइड्स पे टेंजेंशियल हो, तो दैट विल बी एक्स सर्कल. ये क्या होगा? एक्स सर्कल. एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ एक्स सर्कल. एक्स सर्कल के जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे व्हाट दैट विल बी? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ एक्स सर्कल. एक्स सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ध्यान रखना है. -ax1 plus bx2 plus cx3 upon -a plus b plus c. And y coordinate will be -ay1 plus by2 plus cy3 upon -a plus b plus c. ट्राइंगल की जिस साइड को डायरेक्टली टच कर रहा है वो साइड क्या आएगी हमारे पास? उसका क्या लेना है? हमें नेगेटिव लेना है. मान लो इधर से एक्स सर्कल ड्रा किया गया है तो यहाँ पे नेगेटिव क्या लेंगे? बी को लेंगे. इधर से एक्स सर्कल ड्रा किया गया है इन साइड्स के साथ, मतलब सी साइड के साथ, तो सी को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे. इससे क्वेश्चन रिलेटेड रेयर से रेयरेस्ट पूछा जाता है. आज तक तो पूछा नहीं गया, फिर भी आप ध्यान रखें इस फार्मूले को हमने डिराइव नहीं किया है. जब हम फिजिकली प्रेजेंट होंगे तो इस फार्मूले को हम जरूर डिराइव करेंगे, डेरिवेशन करेंगे. तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है जो अपना नेक्स्ट टेस्ट है आफ्टर 2 डेज हमारा एक क्लास टेस्ट है 21 को, तो हमारा मेजर है. मेजर टेस्ट में हमारा कंप्लीट सिलेबस आ रहा है, इसीलिए हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं. इस क्विक रिवीजन के बाद 21 के बाद हमारा फिर से रिस्टार्ट हो जाएंगे यूनिट वाइज टेस्ट, तो उसमें हम फिर से एक बार डीपली जाएंगे. तो एक बार क्विकली इसको रिवाइज करें. अगला जो टेस्ट, पहले क्लास टेस्ट है 2 दिन बाद, तो उसमें हमारा टेस्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो हमने बेसिक टर्म्स के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की. तो एक बार इनको फिर से वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ देखना और हर पॉइंट से गो थ्रू होना और फॉर्मूले को अप्लाई करना. ओके, थैंक यू.